अरे जी जानते हैं, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा इस तरह का घर होगा। हम ऐसा घर खरीद पाएंगे। देखो, लोग कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। फल तो ऊपर वाला देगा ही। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और ना कभी किसी के साथ गलत करने के लिए सोचा है। हमारे बच्चे ही हैं, देखो, बच्चे भी अपनी अपनी जगह सेट ही हो गए हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमने कभी किसी के साथ गलत ना किया है, ना सोचा है। और तभी तो हमको इतना अच्छा और इतना सस्ता घर मिल गया। हाँ, ये भी तुम सही कह रहे हो शकुंतला। यहाँ पे ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा है, तब भी हमको देखो कितने सस्ते में ये घर मिल गया। मम्मी, पापा, अरे अंजलि तू आजा बेटा, आजा आजा। अरे पापा, अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। अंजलि, ये क्या बात है बेटा? ऐसे पापा से बात करते हैं जैसे तुम कर रही हो? मम्मी, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या बात हो गई है? हाँ तो किससे पूछूं? गुस्सा तो हो रही है तो पूछने दूसरे से जाऊं क्या? अरे मम्मी, आप इतना बड़ा महल खरीद ली हो, एक बार आपने बेटे से पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? अरे अंजलि बेटा, ये बहुत सस्ता घर हमको मिल गया, इसलिए हमको अचानक में लेना पड़ा। और उस जल्दबाजी में लेने की वजह से हमको फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं तुम्हारे पास फ़ोन करके तुमको बताता। अरे मम्मी, आप तो पहले बहुत बड़ी बड़ी फेंकती थी। मैं पहले पुराने रिवाज सारे मानती हूँ। जब ये नया घर मिलेगा तो बेटी तुमको मैं जरूर बुलाऊंगी, इस तरह से करूंगी, नए पूजन तुम्हारे ही हाथ करवाऊंगी। अब कहाँ गए आपके सारे रस्म रिवाज? अरे बेटा अंजलि, ये घर हम बनाए थोड़ो हैं। बनाए हो तो न्यू पूजन करने के लिए तुमको बुलाते। ये घर तो हम बना बनाया खरीदे हैं ना। और बेटा, बने बनाए घर की कौन सी न्यू पूजन होती है? और अगर तेरा मन कर रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, एक दिन न्यू पूजन करवा ही देते हैं तुम्हारे हाथ। अरे पापा, मैं अपने आप आई हूँ, आप बुलाए नहीं है हमको। ये बताइए, बेटों के लिए इतनी बड़ी कोठी ले लिए और बेटी के पास एक फोन भी करना नहीं जरूरी समझा आपने? अरे बेटा, मैं अब ये सोच रहा था ना कि 2-3 दिन में इस घर का गृह प्रवेश कर दूं, उसमें तुम्हारे पूरे ससुराल वालों को भी बुला लूं। अरे पापा बस करिए, बहुत हो गया है। इतना भी बेवकूफ मत बनाइए। मैं बेटी हूँ आपकी। मुझे सत्या ने फोन करके बताया है कि इस घर का गृह प्रवेश भी हो गया है और आप 4-5 कन्या को बुला करके भोजन भी करवा दिए हैं। अरे अंजलि, तुम उस सत्य की बात में क्यों आती हो? वो तो चुगलखोर है ये है। जानती हो, जिस दिन इस घर में हम लोग आए थे, सामान रखा था, उसी दिन एक छोटा सा हवन करा के और 5 कन्याओं को भोग लगवा दिए थे। हाँ मम्मी, ये तो आपकी आदत है ये है। दूसरे की बेटियों को बुला बुला कर खिलाओ और अपनी बेटी से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। अरे मेरा बेटा, तो इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? अरे मम्मी, आप इतना बड़ा कांड कर डाली हो, घर ले ली हो, गृह प्रवेश कर ली हो, और मैं कुछ बोलूंगी ना? देख बेटा अंजलि, तू अपनी बेटी है ना। तुझको जब ये पता था कि हम लोग घर लिए हैं, कन्याओं को भोग लगवाए हैं, तो तू खुद ही आ गई होती। घर के लोगों को फोन किया जाता है क्या? अरे हाँ पापा, आपने हमको बुलाया भी नहीं है, मैं खुद से आई हूँ। मेरे माँ बाप तो मुझे मरे बराबर समझ लिए हैं। अरे ना बेटा, ऐसे ना बोल, नाराज मत हो। अरे मरे तुम्हारा दुश्मन, तुम क्यों मरोगी? अब ये बताओ, तुमको क्या चाहिए? अरे रहने दो पापा, आप भी कम नहीं हैं। अभी गांव में पिछले महीने आपने 2 जगह प्लॉट लिया था और दोनों अपने बेटे को दिया है। बेटी को कुछ मिला उसमें से? और घर में आप नौकर चाकर सब कुछ रख दिए हैं। बहुओं को इतना आराम दे रहे हैं और अपनी बेटी का कभी हाल चाल लेते हैं कि बेटी किस हालात में जी रही है? अरे बेटा अंजलि, इतनी बड़ी कोठी है, इसमें कौन काम करेगा? इसलिए हम झाड़ू पोछा वाली को रख रहे हैं और बाकी घर का तो सारा काम तेरी भाभी ही करती है ना। और बेटी, काम वाले जो लगाए हैं वो बाहर के लिए ही लगाए हैं, घर के अंदर के लिए नहीं। अब बताओ, घर की बहू बेटी के बाहर काम करेंगी तो घर में ही करेंगी ना। तो भाभी तो घर का सारा काम खुद ही देखती हैं, बाहर के लिए झाड़ू पोछा करने वाली को लगा लिए हैं। बेटा अंजलि, बहुत गुस्सा कर लिया तुमने। अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन अब दोबारा गुस्सा मत करो। मम्मी, आपको अपने बेटे बहू से फुर्सत मिलेगी तब बेटी की सुध लोगी ना। मैं यहाँ पर कुछ काम से आई हूँ। अच्छा हाँ बेटा, तो बता, कौन सा काम है तुम्हारा? किस काम के लिए आई है? हाँ तो पापा, इन्होंने एक प्लॉट देखा है, 500 गज का वो प्लॉट है। उसमें कम से कम 20-25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो वही हमको पैसा चाहिए। बेटा, 20-25 लाख रुपए? बेटा, इतने पैसे तो नहीं हैं घर में, 20-25 लाख रुपए। तुझको पता ही है ना, कुछ तो अभी हमने गांव में ज़मीन ले लिया है और कुछ पैसे बचे थे तो ये मकान मिल रहा था, इसको ले लिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा घर में 1-8 लाख रुपए पड़े होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। और वो भी घर में तो है नहीं, बैंक में है। ये बात सही है पापा,
बेटों के लिए सारे पैसे आपने खर्च कर दिए। अरे बेटा, हमने पैसे खर्च कहाँ कर दिए हैं? जमीन ही तो ली हूँ तेरे भाइयों के लिए। वो जमीन कहीं भागी जा रही है, वो और भी तो काम आएगी। हाँ तो मम्मी, मैं भी तो जमीनें ले रही हूँ। आप तो 3-3 जगह ले ली हैं भाइयों के लिए, मैं तो एक जगह ले रही हूँ। उसी के लिए तो पैसे मांग रही हूँ आपसे। वो भी पापा मौके की जमीन है, कोई इधर उधर की जमीन नहीं है, इसलिए मैं ले रही हूँ। तो 20-25 लाख रुपए की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। अंजलि, एक बात मैं बताऊँ बेटा, एक कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 20-25 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। जब उतना पैसा अपने बजट में नहीं था तो कोई जरूरी था इतना बड़ा प्लाट फंसाने की? मम्मी, आज मुझे आप एक बात बता दो, क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है क्या? अरे कैसे हक की बात कर रही है तू? अरे मम्मी, बहुत ज्यादा जानबूझ के अनजान न बनो। जैसे भाइयों ने इस घर में जन्म ले रखा है, वैसे मैं भी इस घर में जन्म ले रखी हूँ। अरे एक कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है अंजलि तू? अरे बताओ, तुम्हारे तो सारे हक हम पूरे कर रहे हैं। तीज त्योहार, रक्षाबंधन, जो कुछ भी आता है टाइम से पहले तुम्हारे सारे शगुन पहुंच जाते हैं। आती हो जाती हो, जितना बर विदाई का लगता है वो सब कुछ मैं दे देती हूँ। फिर किस हक की बात कर रही हो तो? हाँ मम्मी, आप ये बहुत सही बात कर रही हो। जो 4-5 हजार रुपए आप त्योहार में भेज देती हो ना, उसी में सारे हक आपके निपट जाते हैं। और किस हक की बात कर रही है तू? साफ साफ बोलती क्यों नहीं हो कि अब तेरा जो है ईमान खराब हो रहा है? ईमान मम्मी मेरा नहीं खराब हो रहा है, ईमान तो आपके बेटे और बहू को खराब हो रहा है। देख लीजिए, इतना देर हमको आए हो गया, कोई आया निकल करके घर में से? अरे इतना सब कुछ मिल गया है उनको, इतना बड़ा घर उनको मिल गया है, 2-2 गाड़ियां हैं, घर में नौकर चाकर हो गए हैं, गांव में जमीन हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है कि उनको हो गया है अपने आप में घमंड। कोई निकल के आई मेरे पास, और इसके बाद में मुझे क्या मिला है? अरे बेटा, तुम्हारी शादी इतने अच्छे घर में हो गई है, वहाँ पे तुमको किस चीज़ की कमी है? घर बार, जमीन जायदाद, गाड़ी, सब कुछ तो है तेरे पास। अरे पापा, जब आप मेरी शादी किए थे तो कैसी गाड़ी दिए थे हमको, और आज आज अपने बेटों के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली है। अंजलि, तेरी शादी में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, समझी? अपनी औकात से ज्यादा तुम्हारी शादी की थी। हाँ ठीक है, तब आपकी औकात क्या थी और अब आपकी औकात क्या है? आज आपने अपने बेटों के लिए गाड़ी, बंगला, कोठी, जमीन जायदाद सब कुछ खरीद दी है। क्या तब आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई? अरे अंजलि, बेटा और बेटी की बराबरी होती है क्या? हाँ मम्मी, पता है बेटी से आपको जब इतनी नफरत थी तो जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी दिन क्यों नहीं आपने मेरा गला दबा दिया? कम से कम आज ये भेदभाव तो मैं ना देखती। आप कितना भाई भेदभाव मेरे साथ कर रही हैं। इतना बड़ा कोठी खरीद दी अपने बेटे के लिए, जमीन खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली, सब कुछ उसी बेटे के लिए कर रही हैं, और बेटी के लिए कुछ भी नहीं। इतना कलेश सही नहीं होता बेटा जितना तू कर रही है। जिसको तू बेटा बेटा कर रही है ना, वो तेरा भाई है। अरे वो दिन भूल गई जब तू छोटी थी, बचपन में भागी भागी आती थी, अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधती थी? मुझे सब याद है मम्मी, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि आपके बेटे और बहुओं ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। हर टाइम बेटा बहू की रट लगाए रहती हो। याद रखना मम्मी वो बात, वो दिन। एक दिन आप पछताओगी इसके लिए। पहले तू चुप हो जा, और एक बात सुन, जो किस्मत में लिखा है ना वो होगा एक दिन। अगर मेरे किस्मत में पछताना लिखा होगा ना तो हम एक दिन पछताएंगे ही, लेकिन आज जो तू कर रही है ना, ये सही नहीं कर रही है। अंजलि, तो उसको आए बेटा बहुत देर हो गई है, तू थक गई होगी। चल अंदर चल, चल चाय पानी कर ले। और अंजलि, इस घर में तू पहली बार आई है, अब 10-5 दिन रुक के जाना। तेरे ससुराल वालों को खुद बुला लेंगे, तेरे पापा और तेरे भाई। अरे नहीं नहीं छोटी, ऐसी बात नहीं है। जब तू हंसती है ना, सच में बहुत सुंदर लगती है। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। देखो इन दोनों छिपकलियों को कैसे हंस हंस के बातें कर रही हैं। आई हूँ ना तो कुछ अच्छा ही करके जाऊंगी। सबसे पहले तो हमको इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। चलो, अब तो सारा काम खत्म हो गया। अरे भाभी। हाँ दीदी, आप तो सुबह से काम में लगी हैं, मैं कितनी देर से आपका वेट कर रही हूँ कि कब आप फ्री होंगी, कब मैं बैठ करके आपके साथ 2 बातें करूंगी। हाँ दीदी, क्या करूँ, सुबह सुबह घर में थोड़ा काम हो ही जाता है ना। अरे भाभी, सुबह मैं आपको देखिए आप ही चाय बना रही थी, फिर आप सबको चाय भी ले जा करके दे रही थी। इतनी टाइम देख रही हो आप खुद ही रोटी सब्जी बना रही हो। तो क्या हुआ दीदी, घर अपना है तो काम तो अपना करना ही पड़ेगा ना। अरे भाभी, आप समझना नहीं चाह रही मैं क्या कह रही हूँ। आखिर आपकी जेठानी भी तो है, ये भी तो घर उन्हीं का है ना, उनको नहीं आपके साथ में हेल्प कराना चाहिए? अरे हाँ दीदी,
लेकिन आज उनकी थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं तो हेल्प क्या, वो तो हमसे भी ज्यादा काम करते हैं। अरे भाभी आप समझती हो नहीं, आज का जमाना शरीफों का नहीं है। आपकी जेठानी की कुछ तबीयत नहीं खराब हुई है, देखो वो तो जाके चुपचाप बेड पे लेटी हुई है। क्या हुआ है उनको? और अभी वो बाजार जाने के लिए तैयार हो रही हैं। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, सच में उनकी तबीयत खराब है। नहीं तो आती है तो मैं तो सोती ही रहती हूँ, तब तक वो आधा काम निपटा लेती हैं। और वो बाजार नहीं जा रही दीदी, वो हॉस्पिटल जा रही होंगी, उनकी सच में तबीयत खराब है। अरे भाभी मैं अपने कान से सुन करके आई हूँ, किसी हॉस्पिटल में नहीं जा रही है, वो मार्केट जा रही है। अरे दीदी हो सकता है उनका बाजार में कोई काम हो तो अपना हॉस्पिटल जा रही हूँ, वैसे बाजार का भी काम कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। अरे भाभी आप सच में बहुत सीधी हो, अपनी जेठानी को ऐसे ना समझो, वो आपसे पहले इस घर में आई है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो पागल बनाती हैं आपको, आपसे घर का सारा काम करवा लेती हैं और खुद बीमारी का बहाना करके जाके लेट जाती है कमरे में। अरे जब से वो इस घर में आई है ना, तब से यही ड्रामे हैं उनके, उनको मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या हो गया है दीदी आपको, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वैसे आप किचन में क्यों आई हैं? और अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया, खाना लगा दूं मैं आपका? खाना तो मैं खाऊंगी भाभी, लेकिन अभी तक आपने मेरी बातों पे गौर नहीं किया। आप सीधी हो और आपके सीधाई का ही फायदा उठा रही है आपकी जेठानी। दीदी इसके लिए आप चिंता मत करिए, आप तो 2 दिन के दिनों के लिए आती हैं, तो आप बढ़िया से एंजॉय करिए। आपको जो खाना है उसको हमको बताइए, जो आपको चाहिए उसको हमको बताओ, लेकिन आप फालतू की बातों का टेंशन मत लो दीदी। अरे भाभी मैं तो आपके भले के लिए सोच रही थी, कितना काम करती हो आप, बिना मतलब बीमार पड़ जाओगी ना। हमारी बातें नहीं पसंद आ रही, जो मन करे वो करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। पता नहीं क्या हो जाता है दीदी को, कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करने लगती हैं। दीदी हाँ छोटी बोल। दीदी हॉस्पिटल जा रही है क्या? नहीं नहीं छोटी, बाजार जा रही हूँ, तुझे भी कुछ मंगवाना हो तो बताओ, लेके आऊंगी। लेकिन दीदी आपकी तो तबीयत नहीं ठीक थी, सुबह से आप एक बार किचन में भी नहीं आई और अब आप बाजार जा रही हो। हाँ छोटी सही कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तबीयत का क्या, वो तो ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ सामान लेके आना था बाजार से, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अगर तुझे कुछ मंगवाना हो तो बताओ, मैं लेती आऊंगी। नहीं दीदी मुझे कुछ मंगवाना नहीं है, मैं ये कह रही थी कि खाना बना दी हूँ मैं, खाना खा लेती तो फिर जाती। अरे छोटी तू ही ना, घर का खाना तो रोज खाते हैं, आज बाहर जा रहे हैं तो बाहर का खाना खा लेंगे। दीदी बाहर का खाओगी ना फिर बीमार हो जाओगी। अरे छोटी बीमारियां तो ऐसी चलती रहती हैं, इसका क्या मतलब है कि बाहर का खाना ही खाना छोड़ दो? ठीक है दीदी कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो तुम मशीन लगाई थी आज, कपड़े धुल गए थे रे? हाँ दीदी बस धुल ही रही थी। हाँ तो जा जल्दी से काम निपटा ले अपने ना, लेट मत करो। अगर तुमको कुछ चाहिए ना तो हमको फोन पे बता देना। अंजलि दीदी ना सही बोल रही थी, अरे जिसकी तबीयत खराब होती है वो बाहर खाना खाने थोड़ा जाता है। अब इस टाइम पे घर पे काम ज्यादा है ना, दीपावली की सफाइयाँ चल रही हैं, इसलिए बीमार हो गई और अब बाहर घूमने जा रही हैं। भाभी चली गई ना आपकी जेठानी बाजार, और आपसे क्या कह रहे थे? पर्दे धुल ले, पर्दे धुल ले, चद्दर धुल ले, घर का काम कर ले। अरे भाभी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात कहने की आपसे? आप इस घर की नौकरानी हो क्या? अरे वो भी तो इस घर की बहू है, उनका भी तो फर्ज बनता है घर का काम करवाने की। दीदी आप सही कह रही थी, शायद आज तक मैं ही अपनी जेठानी जी को नहीं समझ पाई। अरे और क्या भाभी, मैं आपका बुरा चाहती हूँ क्या? मुझे पता है कि आप बहुत शरीफ हो, इसीलिए मैं आपको समझा रही थी। अरे दीदी मैंने तो उनको आज तक अपनी जेठानी समझा ही नहीं था, अपनी बहन समझ रखी थी उनको। और एक कहावत है ना कि आजकल अपनी बहन भी अपनी नहीं होती है। ये तो जेठानी है हमारी। मेरा काम हो गया। आपने मुझे बुलाया क्या भाभी? हाँ दीदी मैं बुलाई थी आपको, आज मैं बाजार गई थी ना, तो देखो आपके लिए साड़ी लेकर के आई हूँ। अरे साड़ी मेरे लिए? अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है भाभी। दीदी जानती हो मैं तो दुकान वाले को बोल रही थी कि भैया देखो मेरी एक ही ननद है, इसलिए तुम्हारे दुकान में जो सबसे अच्छी साड़ी हो वही तुम दिखाना। देख लो भाभी आप मुझसे कितनी बड़ी हो, और लेकिन जब मैं आती हूँ आप मेरी कितनी कदर करती हो। जब भी मैं आती हूँ तभी आप कुछ ना कुछ देखती ही रहती हो हमको। और एक वो छोटी वाली भाभी है, उनको लेना देना कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करने आती है उनको। और जानती हो भाभी, आज पड़ोस वाली सरला चाची आई थी, तो उनसे बोल रही थी भाभी कि इस समय दीपावली की सफाई चल रही है, तो मेरी जेठान जो है वो गई है मार्केट घूमने। और भाभी जानती हो मैं तो अपने कानों से सुना था, किसी से फोन पे बातें कर रही थी, इस टाइम पे दीपावली की सफाई चल रही है और मेरे जेठानी को काम ना करना पड़े,
इसलिए बीमारी का बहाना करके बिस्तर पे पड़ जाती हैं और जैसे काम खत्म होता है तुरंत बाजार चली जाती हैं घूमने। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। और भाभी जानती हैं, मैं तो फोन पे सुनी थी उनको बात करते हुए कि किसी से बोल रही थी कि मुझे पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस ड्रामेबाज जेठानी से। बताओ भाभी, कोई ऐसे बोलता है? अरे बताओ, आप तो बड़ी हो, वो तो छोटी है। आप तो पहले आई हो इस घर में, छोटी तो बाद में आई है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ भाभी कि छोटी भाभी आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और एक बात और जान लो भाभी, बहुत चापलूस है वो। आपके मुंह पे तो दीदी दीदी करती रहती हैं और पीठ पीछे इतनी ज्यादा बुराई करती हैं आपकी। और एक बात बताऊं भाभी, जब छोटी भाभी अपने रूम में ना हो ना तो आप चलना मेरे साथ उनके रूम में, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। क्या क्या दीदी? ऐसे तो आपको यकीन नहीं होगा, आप जब अपनी आंखों से देखोगी तब आपको यकीन होगा। ये देख लो भाभी, जो आप कहती हो ना कि बहुत सिंपल रहती हो, आपकी देवरानी बहुत सिंपल रहती है, उसको कोई शौक नहीं है। देख लो कितना भारी कंगन बनवा रखी है, सोने का कंगन, वो भी इतना भारी। देख लो आप ही भाभी, आप इस घर में शादी करके पहले आई थी ना, लेकिन आप इतना कभी इस तरह का काम नहीं की है। आप तो एक वैसे कांच की चूड़ी पहने रहती है। और बताओ, आपने कभी कुछ छुपाया है? और छोटी भाभी को देखो, सबके सामने कितना सीधी बनी रहती, कितना सिंपल बनी रहती है। ऐसा लगता है इस बेचारी के पास कुछ है ही नहीं। और पीछे से देख लो, इतने भारी भारी कंगन बनवा रखे हैं। दीदी, ईमानदारी का यही फल मिलता है क्या? अरे आपको ना और बड़े भैया को ये छोटे भैया और भाभी नौकर समझते हैं। बस आप दिनों रात काम करते जाओ और सिर्फ वही 2 रोटी खाते जाओ, बस। मैंने कभी भी नहीं सोचा था छोटी मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगी। मैं तो उसे सब कुछ बताती थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या खा के आई हूँ, कुछ भी नहीं छिपाती थी। और उसको देखो, मेरे पेट पीछे कितना बड़ा खेल खेल गई। अरे भाभी, अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना बाद में बहुत पछताओगी। पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे, आप अपना वहीं साइड में बैठी रहिएगा। ये लोग तो सच में बड़े तेज निकले। दीदी, आज तक आपके भाई ने एक अंगूठी तक नहीं बनवाई हमारे लिए। जो चीज मम्मी बनवा दी है, बस मैं उसी में खुश हूँ। अरे भाभी, मैं तो आपका भला ही चाहती हूँ। आप कितना सही हो भाभी, आए गए सबकी इज्जत करती रहती हो। और मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी कितनी इज्जत करती हो, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ भाभी ये। मैं तो जब भाभी के कमरे में छोटा कंगन देखी ना, तभी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सोची कितना जल्दी मैं आपसे बता दूं और आपकी आंखें खोल दूं। नहीं तो ना एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सही कह रही हो दीदी आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप मेरे आंखों के सामने इन लोगों की सच्चाई ला दी दीदी, वरना हम तो ऐसे अंधेरे में जिंदगी जीते रहते। और ये लोग भाभी, ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, चालाक होते हैं। इनको सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाना इनकी चुटकियों का काम है। और ऐसे ना धीरे धीरे कब्जा कर लेंगी और आपको बोल देंगी कि आप जाओ यहाँ से, आपका कोई ठिकाना नहीं है। और एक बात जानती हो भाभी, जैसे आप कहीं चली जाती हो तो भाई पापा के पास, भाभी मम्मी के पास, ये लोग जाकर के ऐसे ही बैठ करके बातें करते हैं। उनको ये लोग अपनी बातों में लेकर के रखते हैं। दीदी, अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, उसको तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन आगे से मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी यहाँ पर। तूने ये सारे बर्तन साफ क्यों नहीं किए? ये आधे बर्तन सिंक में छोड़ क्यों दिए? दीदी, बेशक मैं आपकी देवरानी हूँ, आपसे छोटी हूँ, लेकिन आप भी मुझसे इस तरह चिल्ला के बात मत किया करिए, मुझसे तमीज से बात किया करिए। और ये घर का सारा काम ना मेरे अकेले के हिस्से में नहीं आ रखा है। मैं अकेले क्यों करूँ ये सारा काम? इसीलिए मैंने आधे बर्तन साफ नहीं किए। अरे तू वैसे भी कौन सा काम करती है? 24 घंटे सोने से फुर्सत मिलती है तुमको? हाँ दीदी, मेरा काम तो अपने आप हो जाता है ना। 2 मिनट शांति नहीं रह सकती है घर में? हरदम कलेश मचाए रहती हो। अब तो तुम्हारा ये रोज का नाटक हो गया है। हमको कह रहे हैं, इसको नहीं बोल पा रहे हैं? जब मैं इसकी जेठानी लगती हूँ, एक पैसे की कदर हमारी नहीं करती है। सारा काम मैं करती रहती हूँ, ऊपर से जब ये आई तो आधा काम करके छोड़ देती है। क्या बात हो गई भाई? अब तो ही देख ले छोटे, दोनों एक दूसरे को मारने पे तुली हैं। अरे दोनों नहीं हो रही है, ये भाभी भी कम नहीं है। आज तक मैं अपनी बीवी को समझाता चला आया हूँ, अब आप भाभी को समझा लो। ये क्या कह रहा है छोटे तू? ये कौन सा तरीका तेरा अपनी भाभी से बात करने का? अरे तेरी भाभी है, भाभी माँ समान होती है। अरे मोहन, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने बड़ी भाई से कैसे बात कर रहा है तू? ये कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है पापा, और बहुत शर्म कर ली मैं बड़े भाई की। और पापा, मैं आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, एक छत के नीचे
हम दोनों भाइयों का गुजारा अब नहीं होगा, हमको अलग अलग कर दो बस। ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? और आज तो इतना बड़ा हो गया, पापा से बंटवारे की बात कर रहा है। अरे तुम दोनों को तो पापा मम्मी के पैर धुल धुल कर पीना चाहिए। तुम दोनों के लिए पापा ने इतनी बड़ी कोठी बनवा दी, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब कुछ तो कर दिया पापा ने, और तुमसे ये दोनों बड़े बूढ़े नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं। अंजलि बस, तू एक भी शब्द नहीं बोलेगी, तेरा कोई मतलब नहीं बनता बीच में बोलने का। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी शादी कर दी हूँ, तू अपने ससुराल वालों के बातों में दखलबाजी कर, मायके में नहीं। अरे वाह मम्मी, पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं तेरे घर का, लेकिन तुम मुझे चुप करा रही हो। अंजलि देख, तू बेटी है ना, तू बेटी की तरह रह बस। अरे तुम लोगों में से मुझे एक कोई बताएगा कि तुम लोग झगड़ किस लिए रहे हो? मैं बताती हूँ पापा आपको। इस घर में आपके बड़े बेटे और बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है। पापा जी, आज तक बिना आप लोगों से पूछे मैंने एक रुमाल तक नहीं खरीदा है। और पापा पूछिए आप देवर जी से और देवरानी जी से, इन्होंने बिना पूछे और बिना किसी सराय मशविरा लिए 10 लाख का कंगन कहाँ से बनवा लिया। अरे दीदी, आप इतना झूठ तो बोल रही हैं। कौन सा कंगन मैंने बनवा लिया है? शादी में जितना पापा मम्मी ज्वेलरी आपको दिए उतना हमको भी दिए हैं, और उससे अलग हट करके मेरे पास एक अंगूठी तक नहीं है। मैंने कहाँ से कंगन बनवा लिए हैं? देख लीजिए पापा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही हैं। आप दीदी से पूछ लीजिए, इन्होंने ही हमको इनके कमरे में ले जा करके दिखवाया था। पूछ लो पापा चाहे आप दीदी से, अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा आपको। यही ले जा करके हमको दिखाई थी। भाभी, आप मेरा झूठा नाम क्यों ले रही हो? मैंने आपसे कब कहा था? अरे दीदी, आप ही ने तो हमसे कहा था छोटी ने कंगन बनवाए हैं, और आप ही हमसे बताए थे। ये किसी से पड़ोस में बात कर रहे थे कि हम दीदी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, दीदी काम नहीं करती, बीमारी का बहाना करके मार्केट जाती है। अंजलि, क्या कह रही तेरी भाभी? पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देख लीजिए अपनी बहू को कैसी झूठी बातें बना रही है। अरे दीदी, आप इतना झूठ क्यों बोल रही हो? आप ही तो बताई थी हमसे कि कंगन बनवाई है और पीठ पीछे में ये कितनी बुराइयां करती रहती हैं। और दीदी, आपने तो बताया था कि देवर और देवरानी एक दिन पूरे घर पर कब्जा कर लेंगे। एक बात बताऊं भाभी, ये आपकी आपस की लड़ाई है, आप लोग आपस में समझ लीजिए, हमको बीच में न घसीटिए। पापा देख लो अपनी बहुओं को। जो ये तेरी जबान तुतला रही है बेटा ना, इससे सारी बात हमारे समझ में आ गई है। ये बताओ, तू आई थी मेरे घर में बंटवारा करवाने? पापा, मैं कोई बंटवारा करवाने नहीं आई थी, लेकिन मेरा भी तो इस घर में हक है ना। अरे अंजलि, अपने भाइयों को घर तोड़ना है तुम्हारे हक की बात है? अरे किस हक की बात कर रही है तू? मजबूर तो आपने किया था हमको पापा जी। मैं आपसे 20-25 लाख रुपए मांगे थे, आपने क्यों नहीं दिया? हम अपने बेटों के लिए इतनी बड़ी कोठी गाड़ी बंगला सब कुछ बनवा दिया, मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला ना। मुझे को गुस्सा नहीं आएगा? इसी के लिए मैंने ये सब किया। एक बात मैं बताऊं तुमको अंजलि, अपने चरित्रों को ना रो के ना दिखा। तू अपने भाई के घर परिवार से चिढ़ रही है? तेरे अपने घर परिवार नहीं है क्या? अरे तू किस्मत वाली है बेटा कि तुझे एक नहीं 2 भाई मिल रहे हैं। अगर ये दोनों ना होते ना, हाथ में राखी लेकर के घूमती कि किसके हाथ में बांधो। आज भगवान तुमको 2 भाई दे दिए हैं, तो तुम्हारे नखरे नहीं मिल रहे हैं। दोनों भाइयों का बंटवारा कराने चली हो। अरे दोनों भाइयों का बंटवारा कर दोगी, किसके घर पे आओगी तुम? और ये बता अंजलि, कौन कहता है कि तेरे कोई कदर नहीं होती है? जब तू घर में आती है तेरे भाई भाभी तेरा मान सम्मान नहीं करते हैं क्या? तेरा तीज त्योहार नहीं पहुंचाते कि तेरे लिए खर्चा नहीं करते? अभी उस दिन बड़ी बहू गई थी, तेरे लिए साड़ी लेकर के आई, जबकि हम लोग कहे भी नहीं थे, और उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन तेरे लिए साड़ी खरीदने वो गई थी हॉस्पिटल मार्केट तक। उसने अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं दिया, और उसके जाते ही तो यहाँ आग लगाने लगी दोनों बहुओं ने। पापा फिर क्या हुआ अगर खर्चा किए तो? मैंने भी तो इस घर में जन्म ले रखा है, मेरा भी तो हक है। एक बात मैं बताऊं बेटा, लड़की का हक तब तक मायके में रहता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उसका हक उसके ससुराल में होता है। मुझे एक बात ये बता, तेरी ननद आएगी तुम्हारे घर में हक मांगने, तो तू उसको दे देगी क्या? पापा, किसी लड़की को ये अच्छा नहीं लगता को अपने भाई का हक लेकर के जाए, लेकिन भाइयों का भी एक फर्ज बनता है कि अगर वो इतना इतना काम करे तो एक ही उनकी बहन है, उसको हर मौके पे बुलाए, उसको भी बर विदाई दे। ये आप ही बताओ पापा, आपने इतना सब कुछ खरीद लिया, मेरे भाइयों ने मेरे पास फोन करके मुझको बताया, और इतना सब हो जाएगा और मुझको कोई पूछेगा नहीं तो हमको गुस्सा नहीं आएगा? बहन, तू ऐसे तो नहीं थी कभी? हाँ भाई, मैं पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन आज जब मैं अपना हक मांगने लगी तो मैं बहन नहीं रह गई हूँ। एक बात मैं बताऊं अंजलि, जिस भाई को तू इतना कह रही है और हक की बात कर रही है,
वही दोनों भाई मिल करके रोड पर 500 गज का तेरे लिए फ्लैट ले रखा है। जब ज़मीन का पैसा आया था तभी तेरे भाइयों ने कहा था कि पापा मेरे एक ही बहन है, उसको भी कुछ चाहिए। उन्होंने कहा था मेरे एक ही बहन है, उसको भी कुछ चाहिए। उसने रोड पे सबसे अच्छा प्लाट तेरे लिए खरीदा है। 2 महीने बाद तेरा जन्मदिन है, उस जन्मदिन पे तुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, तभी मैं नहीं कह रहा था। लेकिन बेटा आज मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जान करके कि मेरी ही बेटी आकर के मेरे ही दोनों बेटों में बंटवारा करवा रही है। मुझे नहीं पता था बेटा कि मेरी बेटी के मन में इतने गंदे विचार हैं। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जब मैं तुम्हारी शादी किया था तो मेरी इतनी औकात नहीं थी मैं तुमको अच्छी गाड़ी दे सकूँ। दोनों बेटों के लिए मैंने गाड़ी खरीदी है, दोनों बेटे मिल करके तुम्हारे लिए एक गाड़ी भी बुक करवाए हैं। और ये सब तेरे दोनों भाइयों ने मिल करके खुद अपनी खुशी से किया है, उसमें मेरा एक भी पैसा नहीं लगा है। लेकिन एक बार तू ये दिमाग में लगा, अगर इतने आज इन लोगों के पास नहीं होता तो कहाँ से तेरे लिए करते। अंजलि, तुम मेरी इकलौती बेटी है और कहीं ना कहीं तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हो। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी यही बेटी आ करके और दोनों भाइयों के बीच में इस तरह से आग लगाएगी कि दोनों भाई एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करेंगे। मैं मानती हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुझसे ज्यादा गलती तो मेरे इन दोनों बहुओं में है कि जो कि तेरे बातों में आ गई ये लोग। इस चीज का तो मैं उम्मीद ही नहीं की थी। मुझे अपने बहुओं पर नाज था, अपने बेटों पर भी नाज था, लेकिन मेरे दो के दोनों बेटे मूर्ख हैं, दोनों बहुएं भी मूर्ख हैं, जो कि तुम जैसी की बातों में आकर के इन दोनों आपस में झगड़ने लगे। अरे तू तो फिर भी ना समझ है, लेकिन इन दोनों को तो समझना चाहिए था। ये दोनों इस घर में बहू बन करके आई हैं। अरे तू तो फिर भी ना समझ है, लेकिन मेरे ये दोनों बहुएं, इनका घर है ना, इनको तो कुछ सोचना चाहिए था।